नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिवाली पर 17 से 27 अक्टूबर तक चलेंगी स्पेशल बसें। एचआरटीसी प्रबंधन ने जारी किया शेड्यूल। ये दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी हमीरपुर ने 17 से 27 अक्टूबर तक विशेष बसें चलाने का फैसला किया। चंडीगढ़, दिल्ली, ज्वालामुखी और अन्य स्थानों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। 26 अक्टूबर को सबसे अधिक भीड़ होने का अनुमान है। यात्रियों को समय पर संचालन और अग्रिम बुकिंग की सुविधा मिलेगी। हमीरपुर से दिवाली पर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने विशेष रूटों पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया। यह जानकारी डीएम राजकुमार पाठक ने दी है। कांगड़ा में बनेगी विदेशी शराब और पशु आहार। सरकार ने 28 परियोजना प्रस्तावों को दी मंजूरी। हिमाचल सरकार ने लगभग 1734 करोड़ 65 लाख रुपए के प्रस्तावित निवेश और करीब 5388 लोगों के लिए रोजगार सृजन क्षमता वाली कुल 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार रात को आयोजित SSWC&MA की 31वीं बैठक में अनुमोदित नए प्रस्ताव में कांगड़ा में माल्ट, स्प्रिट, जीन, भारत निर्मित विदेशी शराब और पशु आहार का निर्माण शामिल है। राजेश धर्मानी बोले, हिमाचल में खुलेगी स्किल एकेडमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी। ये तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने तकनीकी शिक्षा संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा नवोन्मेषी विचारों और ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। युवाओं को उद्यमशीलता की ओर आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग के साथ विभिन्न तकनीकी संस्थानों में एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत युवाओं में नेतृत्व के गुणों के विकास के साथ साथ उनके नवाचारों को साकार करने के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। इसके अतिरिक्त हिमुडा के साथ भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा। राजेश धर्मानी ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से संबंधित विभिन्न संघों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि युवा उद्यम स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सूबे के हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा मेडिकल इमरजेंसी विभाग। 6 महीने में होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सूबे के हर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इमरजेंसी विभाग बनेगा। यह अगले 6 महीने में सब जगह यह शुरू होगा। इसके लिए 38 पद स्वीकृत किए गए। पैकेज के माध्यम से विशेषज्ञ व सुपर विशेषज्ञ तैनात होंगे। कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और DME स्टाफ को अलग कर दिया। मेडिकल कॉलेज स्टाफ को मेडिकल एजुकेशन में लाने जा रहे हैं। कहा कि रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन की कमी को दूर करने के सीटें बढ़ाई गई है। सोलन में 42 लोगों से भरी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 11 महिलाएं घायल, एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन। रामशहर क्षेत्र के लोहारघाट पंचायत के चहलवाना गांव में एक निजी बस के पलटने से 11 महिलाएं घायल हो गई है। घायलों को बिलासपुर स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बस में बिलासपुर के नमहोल तहसील के कोटल गांव के लोग सवार थे। ये सभी लोग निजी बस करके चहलवाना अपने रिश्तेदार के घर में शादी समारोह में आ रहे थे। इस सार्वजनिक जगहों पर नशा करते पकड़े गए तो 5000 रुपए तक का होगा जुर्माना। ढाबे वालों को भी हिदायत जारी। चंबा शहर में सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। पुलिस ने नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। इसके तहत पुलिसकर्मी प्रतिदिन शाम को पूरे शहर में पैदल गश्त करेंगे। इस दौरान कोई भी नशा करते हुए पकड़ा जाता है तो मौके पर ही चालान किया जाएगा। इसमें 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम IRIS 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि इसी वर्ष नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से लैस करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन लगाने के लिए 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसे अगले 2 माह के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां कैथ लैब के लिए स्वीकृत 12 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर एक ही ब्लड सैंपल से 100 तरह के टेस्ट करने की सुविधा शुरू होगी, जिसके लिए स्मार्ट डायग्नोस्टिक लैब बनाने हेतु 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
एचपीयू में इस सत्र में नहीं होगा पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी का कोर्स। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी का कोर्स संचालित नहीं होगा। इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए युवाओं ने रुचि नहीं दिखाई और प्रवेश के लिए आवेदन कम आए। संबंधित कोर्स के प्रोस्पेक्टस में शामिल नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के पास आवेदन नहीं आए, जिस कारण विभाग ने उक्त कोर्स को वर्तमान सत्र के दौरान संचालित न करने का निर्णय लिया। इसको लेकर सूचना जारी करते हुए विभाग ने इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी भेज दी है। नवंबर में होने वाली टेट परीक्षाओं के लिए 38,883 आवेदन प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नवंबर 2026 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट परीक्षाओं के लिए कुल 38,883 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर से 8 अक्टूबर 2025 तक विलंब शुल्क सहित आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें से 36,571 अभ्यर्थियों ने शुल्क सहित आवेदन पूर्ण नहीं किया, जबकि 2312 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा नहीं करवाया, जिसके चलते उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। बता दें कि डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रद्द किए गए आवेदनों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि में शुल्क जमा करवाया लेकिन उनका नाम रिजेक्शन लिस्ट में है, वे अपने शुल्क जमा करवाने के दस्तावेज 17 अक्टूबर 2025 तक बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही ऐसे अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 17 अक्टूबर के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब घर बैठे होगी मेडिकल टेस्ट की पेमेंट, डॉक्टर से भी मिलेगा अपॉइंटमेंट। सीएम सुक्खू ने ऐप विकसित करने के दिए निर्देश। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के अस्पतालों में होने वाली मेडिकल टेस्टों की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर 1 महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा, ताकि लोगों को सुलभ एवं कैशलेस सेवाएं प्राप्त हो। अब लोगों को अस्पतालों में टेस्टों की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा तथा उन्हें गुणात्मक एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी निर्धारित कर सकेंगे। तय समय पर ही होंगे पंचायती राज चुनाव। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य में तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। 23 जनवरी से पहले चुनाव होंगे और इससे पहले भी जनवरी के पहले सप्ताह में भी चुनाव करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने आपदा को देखते हुए जो मुख्य सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की है उसमें भी कहीं यह नहीं लिखा है कि चुनाव टाले जा रहे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा केवल इसे मुद्दा बना रही है और राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं के पास आजकल कुछ काम नहीं है और वे घर में बैठे बैठे तो इस तरह के बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में दूसरे दलों को न बुलाकर वीरभद्र का कद छोटा किया। शांता कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 13 अक्टूबर को शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो गया। उन्होंने इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश को बधाई दी, वहीं प्रतिमा लगाने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल के इस कार्यक्रम से मुझे बहुत दुख हुआ। शांता कुमार ने कहा कि वीरभद्र सिंह पूरे हिमाचल के एक बार नहीं 6 बार मुख्यमंत्री चुने गए। हिमाचल के निर्माण में उनकी शानदार भूमिका है, परंतु कांग्रेस ने उनकी मूर्ति के अनावरण से कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को न बुलाकर वीरभद्र सिंह को छोटा कर दिया। पूरे हिमाचल के नेता को केवल एक पार्टी का नेता बना दिया। चाहिए तो यह था कि हिमाचल के उस आदर्शवादी नेता के मूर्ति अनावरण में पूरा हिमाचल रिज मैदान पर होता। सीएम के पहुंचने से पहले बवाल धरने पर बैठे बीजेपी विधायक अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी शिफ्ट करने का विरोध। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के नेरचौक दौरे पर थे। सीएम के पहुंचने से पहले अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा व इंद्र सिंह गांधी और कार्यकर्ता नेरचौक मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। यह प्रदर्शन अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट हस्तांतरित करने के विरोध में किया जा रहा है। दरअसल सीएम सुक्खू ने 15 अगस्त को अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट हस्तांतरित करने की घोषणा की थी, जिसका लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी साल 2019 से बल्ह में चल रही है। यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण के लिए यहां पर्याप्त जगह उपलब्ध है। इसके बावजूद सीएम किस मंशा से इसे बल्ह से सरकाघाट ले जाना चाहते हैं। घोषणा के बाद विरोध भी किया, लेकिन सीएम ने यूनिवर्सिटी को सरकाघाट शिफ्ट करने के लिए आदेश भी दिए, जिसमें सरकाघाट में उपयुक्त जमीन तलाशने के लिए कहा गया है।
जन्नत जैसा एहसास पर्यटकों के लिए बहाल हुआ रोहतांग दर्रा, मड़ी में भी लौटी रौनक। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल हो गया। आज लगभग 2 दर्जन वाहन ही रोहतांग पहुंचे, लेकिन जल्द रोहतांग दर्रे में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ेगी। रोहतांग दर्रे के बहाल होने से पर्यटन स्थल मड़ी में भी रौनक लौट आई है। हालांकि अभी 4 व्हील ड्राइव वाहनों के लिए ही दर्रा बहाल हुआ है, लेकिन जल्द ही रोहतांग से कॉक्सर तक सड़क बहाल होते ही सामान्य पर्यटक वाहन भी रोहतांग जा सकेंगे। प्रशासन ने हालांकि अभी 4 व्हील ड्राइव वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति दी, लेकिन कॉक्सर तक सड़क बहाल होने के बाद पर्यटक मनाली से रोहतांग के दीदार कर अटल टनल निहारते हुए सोलंग नाला होते हुए वापस मनाली लौट सकेंगे। इस सरकारी योजना पर नहीं, धर्म कर्म व गौ सेवा आदि पर ही खर्च होगा मंदिरों में दान का पैसा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों में दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए कई ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दान को अन्यथा उद्देश्यों के लिए उपयोग से रोकने के लिए उसे रेगुलेट करना आवश्यक हो गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने हिंदू धर्म के इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने दान राशि का उपयोग के वेदों एवं योग की शिक्षा, अध्ययन और प्रचार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निर्देशित दिए। साथ ही दान राशि का उपयोग ऐसी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, मंदिरों के रखरखाव, वित्तीय सहायता और सवेतन पुजारी और अर्चक आदि पर खर्च करने को कहा। यह दान राशि सरकारी कामों, मंदिर कमेटी के लिए गाड़ी खरीदने आदि के लिए प्रतिबंधित की गई है। पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी पुलिस से रिमांड पर है। वहीं अब दूसरा मामला भी सोलन से आया है, जिसमें एक युवती ने पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मामले की जांच कर रही है। सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोलन में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले ब्रिजेश्वर कश्यप के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज हुआ है। ब्रिजेश्वर कश्यप पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप के पुत्र हैं। वह पीड़ित महिला ने इस संबंध में सोलन में मामला दर्ज करवाया। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ब्रिजेश्वर कश्यप पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। महिला का यह भी कहना है कि उसे बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। उत्तराखंड में आया भूकंप, हिमाचल तक महसूस हुए झटके, घरों से बाहर निकले लोग। जो उत्तराखंड में एक बार फिर से धरती कांपी है। उत्तरकाशी जिले में शाम 7:30 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने पर ग्रामीण घरों से बाहर निकले। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। इससे पहले भी कई बार जिले में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इस भूकंप से जिले में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वही भूकंप के झटके उत्तरकाशी से सटे हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 14 अक्टूबर की शाम 7:30 पर 10 सेकंड पर उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रहा। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में 5 किलोमीटर जमीन के नीचे रहा। फिलहाल नुकसान के किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। वहीं भूकंप के झटके उत्तरकाशी जिले से सटे हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू में भी महसूस किए गए। इस शिमला में रोपवे परियोजना को एनवायरमेंटल क्लियरेंस 1734 करोड़ का है प्रोजेक्ट। हिमाचल में रोपवे पर्यटन को लेकर बड़ी खबर है। हिमाचल की महत्वाकांक्षी शिमला रोपवे परियोजना को केंद्र से पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के बहुप्रतीक्षित रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन अधिनियम 1980 के तहत चरण 1 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह परियोजना शिमला शहर में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। दिवाली से पहले बम्पर भर्ती, 15 अक्टूबर को हिमाचल के 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हां, दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जिला कुल्लू के रथ मैदान में 15 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 1500 युवाओं को 30 कंपनियां रोजगार देने जा रही हैं। यह राज्य स्तरीय रोजगार मेला रोजगार एवं श्रम विभाग और जिला कुल्लू प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय रोजगार मेले के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है।
तहसीलदार से विवाद मामले में 7 देवलू गिरफ्तार, बाद में नोटिस देकर रिहा। जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में तहसीलदार कुल्लू और मणिकर्ण घाटी के देवलुओं के बीच हुए विवाद मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में नोटिस देकर रिहा किया गया। सभी को भविष्य में पुलिस की जांच में शामिल होना होगा और वह जिला को छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। दशहरा के दौरान पनपे विवाद को लेकर पुलिस ने अपनी जांच तेज की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को भी 2 से 3 देवलुओं से पुलिस ने पूछताछ की है, जबकि अन्य लोगों से पहले ही पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने मामले की जांच का जिम्मा पुलिस उप अधीक्षक आनी को सौंपा है। पुलिस ने घटना के वायरल वीडियो के आधार पर पहले देवलुओं की पहचान की और बाद में जिसकी पहचान होती गई उसे कुल्लू थाना पूछताछ के लिए बुलाया गया। राधा स्वामी सत्संग व्यास परोर में पर्यावरणीय उल्लंघन पर एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान, नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग व्यास परोर में पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया। एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्थानीय लोगों ने सत्संग स्थल पर निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। एनजीटी ने मामले की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर गरमाई राजनीति, प्रदेश के 2 नेता पहुंचे दिल्ली, रजनी पाटिल ने सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। 2 नेता दिल्ली पहुंचे जिससे अटकलें लगाई जा रही है। रजनी पाटिल ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें उन्होंने संभावित उम्मीदवारों पर राय दी है। दिल्ली में नेताओं की सक्रियता से प्रदेश कांग्रेस में सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिए। पाटिल बीते रोज ही दिल्ली लौट गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कई नेता दौड़ में हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक कुलदीप राठौर व विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम आगे है। दिवाली के बाद 23 को होगी मंत्रिमंडल बैठक, पंचायत चुनाव सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दिवाली के बाद 23 नवंबर को होगी। इस बैठक में पंचायत चुनावों की तैयारियों और संभावित तिथियों पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से संबंधित नीतिगत मामलों और विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी। कर्मचारियों से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। एक डॉक्टर ने बच्ची के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, वीडियो वायरल होने के बाद हिला सिस्टम, विधायक पहुंचे अस्पताल। हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर द्वारा बच्ची के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जांच के आदेश दिए। स्थानीय विधायक ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर हंसराज ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को फटकार लगाई और तत्काल जांच के आदेश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया, जिसे 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले सीएम बने सुक्खू। जब प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सुक्खू ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले सीएम बने। इसके पहले वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी झूठे सर्टिफाइड हो चुके हैं। ये बातें मंगलवार को मंडी से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक झूठों की लड़ी लगाने वाले मुख्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी निजी इंग्लैंड यात्रा के दौरान आधिकारिक रूप में यह दावा किया था कि वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले वे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। जब इस बाबत हमने पड़ताल की तो उनके इस दावे को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकारी संवाद केंद्र द्वारा झूठा बताया गया। गिफ्ट में दी गई भूमि का 10 दिन में करना होगा म्यूटेशन, अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गिफ्ट में दी गई भूमि का 10 दिन में म्यूटेशन करना होगा। सरकार ने इसको लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इससे विकास कार्य व परियोजनाओं का निर्माण समय पर पूरा हो सकेगा। सरकार के ध्यान में आया कि कई स्थानों पर लोगों द्वारा सड़कों के लिए उपहार स्वरूप जो भूमि दी गई है उसका अभी तक विभाग के नाम म्यूटेशन नहीं किया गया। इस कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके अलावा इससे विकास कार्य में कानूनी अड़चनें भी आ जाती है। इसे देखते हुए सरकार ने विभाग के अधिकारियों को गिफ्ट की गई भूमि का 10 दिनों में म्यूटेशन अनिवार्य करने को कहा गया है, ताकि भूमि का स्वामित्व सरकार या विभाग के नाम पर आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाए। इससे जहां राजस्व रिकॉर्ड अपडेट होंगे वहीं भविष्य में संपत्ति के विवादों से बचा जा सकेगा।
नशा तस्कर पर चला कानून का डंडा, नशे के काले कारोबार से कमाई 1,34,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति जब्त। नशा मुक्त अभियान को धार देते हुए सिरमौर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने जिले में एक और नशा तस्कर की 1,34,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी संजय कुमार उर्फ संजू पुत्र मंगतराम निवासी वार्ड नंबर 10 देवीनगर तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर के कब्जे से पुलिस ने 40 केजी 32 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। यह मामला पांवटा साहिब पुलिस थाना में 15 अगस्त 2017 में दर्ज हुआ था। जांच में पाया गया कि आरोपी संजय कुमार बार नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त था। स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद जल्द भरने का आग्रह, राजकीय अध्यापक संघ ने कहा बिना प्रिंसिपल चल रहे 900 स्कूल। क्लस्टर प्रणाली में स्कूलों का सारा दारोमदार प्रधानाचार्य के कंधों पर आ गया, जबकि प्रदेश के स्कूलों में 50% से ज्यादा स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त पड़े हुए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट होगी और सुधार लाने के लिए प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक सहित टीजीटी से स्कूल प्रवक्ता, न्यू जेबीटी और C&B वर्ग से टीजीटी की सभी पदोन्नतियों को तुरंत किया जाना चाहिए। ये मांगे हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की एक ऑनलाइन मीटिंग में उठी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम वर्मा, मुख्य संरक्षक नरेश महाजन, कैलाश ठाकुर, महासचिव संजीव ठाकुर, वरिष्ठ उप प्रधान सुरेश नरियाल व पंकज, जिला हमीरपुर प्रधान राजकुमार, चंबा प्रधान परशुराम, कांगड़ा प्रधान नरेश धीमान, मंडी प्रधान अश्विनी गुलेरिया, शिमला प्रधान महावीर कैंथला, सिरमौर प्रधान हरदेव ठाकुर सहित कुल 25 अध्यापकों ने कहा कि प्रदेश में 900 स्कूलों में से प्रधानाचार्य के खाली पड़े पदों को नहीं भरने पर क्लस्टर सिस्टम की सफलता को संदिग्ध बताया गया। संगठन ने सरकार से लंबित डीए और एरियर की बकाया राशि जारी करने की मांग की है। नगर परिषद और नगर पंचायत पार्षदों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की है। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के बढ़े हुए मानदेय की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। प्रदेश सरकार ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के बढ़े हुए मानदेय की अधिसूचना जारी की गई है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 25 जुलाई 2024 को जारी पूर्व आदेश को रद्द करते हुए नई दरें निर्धारित की गई है। नगर परिषदों के अध्यक्ष का मासिक मानदेय 10,200 रुपए से बढ़ाकर 10,800 रुपए कर दिया गया है। प्रमोशन लिस्ट जारी करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के करीब 2035 शिक्षकों की पदोन्नति फाइलें लंबे समय से लंबित पड़ी है। इनके जारी नहीं होने से शिक्षक बहुत मायूस हो चुके हैं। ऐसे में दीपावली से पहले इन सूचियों को जारी किया जाए। राजकीय टीजीटी कला संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से विशेष आग्रह किया है कि सभी लंबित फाइलें शीघ्र क्लियर करने के आदेश दें। टीजीटी से हेडमास्टर पदोन्नति सूची हेतु लगभग 270 टीजीटी शिक्षकों की डीपीसी 2.5 माह पूर्व संपन्न हो चुकी है और 2.5 साल से यह पदोन्नति लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक जारी करने के आदेश दिए थे, परंतु अब तक यह सूची नहीं निकली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस क्षेत्र से बैठकर देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।